यार मैं सोच रही थी कि हम लोगों ने तो ऐसे ही खेलना शुरू किया था, कोई इतना सीरियस नहीं थे और ना ही हमारा कोई गोल है, ठीक है। लेकिन वो दोनों, कौन? आयमा और शीजा? हाँ देखो ना वो किस कदर सीरियस है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या वो इस शौक को अपना प्रोफेशन बना पाएंगे या नहीं। हाँ यार, मुझे तो यही लगता है कि वो ना प्रोफेशनल खिलाड़ी बनेंगी। लेकिन यार मैंने पाकिस्तान में ना आज तक कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी देखा नहीं है। यार ऐसा तो ना कहो, बट इस जो भी हैं हमारी ही प्लेयर्स हैं। अरे यार मैं समझ रही हूँ सबा की बात, दुनिया में प्लेयर्स हैं और जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं जैसे कि प्लेयर सानिया टेनिस वाली, मेरी माँ बताती है इस तरह के प्लेयर्स आजकल नहीं होते। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि वो दोनों बिला वजह की मेहनत कर रही हैं? हाँ यार देखो ना, पाकिस्तान में लड़कियों को खेलते देखना लोगों को बुरा लगता है, इस गेम को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जिन लोगों को बुरा लगता है वो अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम तो खेलेंगे भाई। लेकिन यार लड़कियों के और भी तो बहुत से मसले होते हैं, मतलब कि लड़कियों की शादियां भी तो हो जाती हैं। अरे तो शादियों से क्या होता है, शादियां तो मर्दों की भी होती हैं। अरे भाई मर्दों को कोई गोल रोटी बनाने का नहीं कहता है, जैसे हम लोगों से बोला जाता है गोल रोटी बनाओ। कम ऑन, जो लड़की नेशनल प्लेयर होगी तो ऑफ कोर्स उसके पास इतने पैसे तो होंगे ना कि वो घर में कोई मुलाजमा ही रख ले गोल रोटी बनाने के लिए। तुम लोग ना मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इतनी सब मेहनत करने का क्या फायदा जब 2-4 साल बाद शादी होनी है, कैरियर खत्म। फिर करियर तो सर तमासिब ने भी खत्म कर लिया था, अब ये दोनों भी क्या करेंगी? कोचिंग्स ही करेंगी और क्या करेंगी, बस है ना? तो यही तो कह रहे हैं कि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी तरह उल्टा सीधा खेलो, चिल करो, मजे करो, गॉसिप करो। यही कब से मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि इस कदर मेहनत करने का क्या फायदा जब हम में से किसी ने माइकल अंकल बनना ही नहीं। माइकल जॉर्डन होता है पागल, बिल्कुल वही माइकल जॉर्डन अंकल बनने ही नहीं है, तो फिर फायदा किस चीज का। तो बस चिल करो, मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ को, गॉसिप्स करो। अरे यार मैं तो बहुत थक गई यार कैंटीन चलें? सुकून नहीं है अभी तो आई हो। यार, मैं थक गई, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा और आज इतनी प्रैक्टिस कराई है, मेरे ये वाला हाथ इतना दुख रहा है ना यार। रोने ही खत्म नहीं होते इसके। तुम चलो ना मेरे साथ, भूख लगी है। राबिया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, बल्कि यूं कहो कि अपनी कहानी सुनानी है। कामरान, इस वक्त मैं सिर्फ आयमा पे फोकस्ड हूँ। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर उसे उसके कोच से कोई अलग कर दे। मैं जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो नादानिस्तगी में हुआ था। मैं तो जानता भी नहीं था कि। हाँ कामरान, कुछ बातें हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि किसी की पूरी जिंदगी हमारी जरा सी बात की वजह से मुतासिर हो गई। एक बात और भी कहनी है। तुम सुनोगी? क्यों नहीं सुनूंगी, हम रोज मिलते हैं, कभी भी सुना देना। चलो अच्छा किया तुमने ये बात बता दी, कोई मुनासिब वक्त देख के तुम्हें बता ही दूंगा। जिस तरह आयमा के लिए तुम मेरा साथ दे रहे हो ना, मेरे दिल में कोई गुस्सा, कोई कदूरत अगर थी भी तो वो अब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सुनूंगी तुम्हारी कहानी। कामरान भाई, एक बात तो बताएं। पूछिए। लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे, पर
मम्मा को भी नहीं बताएंगे, प्रॉमिस करें पहले। ओके, आई प्रॉमिस, मैं बुरा नहीं मानूंगा और तुम्हारी मामा को भी नहीं बताऊंगा। मुझे 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 ये बताएं कि आपका और हमारा रिश्ता क्या है? नहीं? हाँ, आप मेरे क्या लगते हैं? तो मुझे पता था तुम एक दिन ये सवाल जरूर पूछोगी, अच्छा किया कि पूछ लिया। मैं तुम्हारी मामा का दोस्त हूँ। ठीक है, फिर? बात यह है हेमा बीबी के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके अब कोई नाम नहीं होते, लेकिन वो रिश्ते कभी कभी ऐसे रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं जिनके नाम भी होते हैं। कामरान भाई, आपको पता है प्लेयर्स का दिमाग इतना तेज नहीं होता, मुझे ये गोल गोल बातें समझ में नहीं आती, मुझे सही से बताएं। ये भी एक स्टीरियोटिपिकल बात है, ऐसी कोई बात नहीं। प्लेयर्स के दिमाग बहुत तेज होते हैं भाई, सिचुएशन सामने होती है, उसे एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बना के उस पर अमल करना, प्लेयर्स के दिमाग तो बहुत तेज होते हैं। बिल्कुल, बातें बनाना और घुमाना कोई आपसे सीखे। आप मुझे सही से बताएं, आपका क्या रिश्ता है हमारे साथ? ओके, राबिया और मैं एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मैं उससे 2 साल सीनियर था, हमारे घर साथ साथ थे। जब हम छोटे थे तो एक साथ खेला करते थे। मेरी ट्राइसिकल होती थी जिस पे से अक्सर तुम्हारी माँ गिर जाया करती थी। फिर जब वो ट्राइसिकल बाइसिकल बनी तो राबिया मेरे साथ स्कूल जाया करती थी पीछे बैठ के, और उसके बाद वो साइकिल मोटरसाइकिल बन गई, फिर मोटरसाइकिल से जीप, इस तरह हम बड़े हो गए। और फिर हाँ, हमारी एक और दोस्त थी, अनीला नाम था उसका। उसके पास इतना खूबसूरत लैब्राडोर था, उसके बच्चे बहुत प्यारे थे। डॉगी? हाँ। डॉगी था उनके पास? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर शादी हो गई राबिया की, वो यहाँ से चली गई, अनीला की भी शादी हो गई, और फिर तुम पैदा हुई, फिर तुम बड़ी हो गई। फिर राबिया को लगा कि तुम्हें यहाँ बेहतर कोचिंग मिल सकती है, इसलिए तुम लोग यहाँ आ गए। और जैसे राबिया मेरी दोस्त है, इस तरह तुम भी मेरी दोस्त हो, बस। तो ये स्टोरी है सारी। इसका मतलब है कि फिर आप मेरे मामू नहीं हैं। मामू? मामू तो ना बन सके हम भाई, जो मामू ना बने वो क्या बने, वो क्या बने। सेव्ड बाय द बेल। लेट्स गो। बहुत भूख लग रही है आज तो। हाँ,